चीज आपके हाथ में ही नहीं है, उसकी चिंता करने से क्या फायदा। तो आइए इस खास और मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पागल आदमी रहता था। वह बिना किसी वजह के हमेशा हंसता रहता था। चाहे कोई उससे कुछ भी कहे, उसकी मजाक उड़ाए, गाली दे या बेइज्जती करे, वह बस हंसता ही रहता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रहते थे। कुछ उसे पागल समझते थे तो कुछ मानते थे कि वह कोई बड़ा ज्ञानी है जिसने जीवन का कोई गहरा रहस्य समझ लिया है। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता था, बस हंसता रहता। उसकी हंसी हर जगह गूंजती रहती थी, कभी गांव के चौपाल में, कभी कुएं के पास, कभी खेतों में, तो कभी मंदिर के बाहर। बच्चे उसके पीछे दौड़ते और कहते, पागल काका, आज क्यों हंस रहे हो। वह बस हंसता और कहता, हंसने के लिए क्या वजह चाहिए। गांव में कई मजेदार किस्से उससे जुड़े हुए थे। एक बार एक औरत गुस्से में उसे डांटने लगी, अरे तुझे शर्म नहीं आती, हर समय हंसता रहता है, क्या दुनिया में तुझे कोई दुख नहीं। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर दुख से कोई फायदा हो तो बताओ, मैं भी दुखी हो जाऊं। गांव के लोग कभी कभी उसकी बातों को मजाक समझते, लेकिन कभी कभी उसकी सीधी सादी बातें गहरी सीख भी दे जाती। एक दिन जब गांव के आसपास का मौसम कुछ अलग सा लग रहा था, तो गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। यह साधु महात्मा अपने झोले में बहुत सारी पूजा पाठ की सामग्री, मूर्तियां और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था स्वामी भास्कर, और गांव वाले पहले तो उन्हें बड़े आदर से देखने लगे, क्योंकि साधु महात्मा का आना हमेशा से एक शुभ संकेत माना जाता था। स्वामी भास्कर नदी के किनारे से गुजर रहे थे जब अचानक उनका झोला नदी में गिर पड़ा। झोले से उनके सारे सामान, मूर्तियां, पूजा की सामग्री और खाने पीने के सामान नदी में बह गए। स्वामी भास्कर बहुत चिंतित हो उठे और तुरंत अपने सामान की तलाश में लग गए, परंतु पानी की तेज धाराओं ने उनके सामान को बहुत दूर ले जाकर बिखेर दिया था। गांव वाले तुरंत ही स्वामी भास्कर के पास पहुंचे और उनकी मदद करने की कोशिश करने लगे, परंतु जितनी भी कोशिश की गई, कोई भी सामान नहीं मिला। ऐसे में स्वामी भास्कर परेशान और गुस्से में लगने लगे। तभी वहां उपस्थित हरि ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा ही हुआ स्वामी जी, आपका सारा सामान बह गया, इससे आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो गईं। यह सुनकर स्वामी भास्कर पहले तो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी आपदा पर भी हंस सके। परंतु हरि की हंसी में एक अजीब सी सच्चाई थी जो स्वामी भास्कर को भी हैरान कर गई। स्वामी भास्कर ने गुस्से में कहा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे सारा सामान, खाने की चीजें, मूर्तियां, पूजा पाठ की सामग्री, ये सब मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। अब यह सब बह गया है। हरि ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे स्वामी जी, सोचिए, अब आपको क्या क्या याद रहेगा। उस भारी झोले का बोझ भी तो अब आप नहीं उठाओगे, और शायद आपकी सारी चिंताएं भी बह गई होंगी। गांव वाले हरि की हंसी से थोड़े चकित भी थे और प्रभावित भी। उन्हें लगता था कि हरि का हंसना सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि जब आप हमेशा खुश रहते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी फीकी पड़ जाती हैं। इसी बीच गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव बहुत उदास और मायूस रहता था। वह जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है। हर दिन वह अपने घर में अकेला रहता और उसकी आंखों में निराशा की चमक होती। एक दिन जब राघव उदासी में डूबा हुआ अपने घर से बाहर निकल रहा था, तो उसने स्वामी भास्कर की परेशानी देखी। वह स्वामी के पास गया और बोला, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। स्वामी भास्कर ने राघव की ओर देखा और कहा, बेटा, शायद मेरी खोई हुई चीजें तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आएं। राघव ने थोड़ी आशा की कि स्वामी की किसी बात में कुछ रहस्य छुपा है जिससे उसकी जिंदगी में भी कुछ बदल जाएगा। उसने स्वामी की मदद करने का निश्चय किया और दोनों साथ में नदी किनारे जाकर खोया हुआ सामान ढूंढने लगे। राघव की मेहनत और लगन देखकर स्वामी भास्कर भी प्रभावित हुए, परंतु स्वामी के मन में एक और गहरी चिंता थी जिसे वह किसी से साझा नहीं करना चाहते थे। असल में स्वामी भास्कर कोई साधु नहीं, बल्कि एक चोर थे। उनके पास जो सामान था वह किसी मंदिर से चुराई गई एक छोटी सी सोने की मूर्ति थी। मूर्ति इतनी कीमती थी कि उसे लेकर वह बहुत चिंतित थे और उसे पाने के लिए वह नदी के पास से गुजर रहे थे। राघव और स्वामी भास्कर दिन रात मेहनत करते रहे, परंतु नदी की तेज धाराओं ने स्वामी का सामान। स्वामी भास्कर की आंखों में चिंता की लकीरें पड़ गई थीं, परंतु वह अपनी असली पहचान छुपाए हुए थे। हरि
जो हमेशा हंसता रहता था, ने देखा कि स्वामी भास्कर की हंसी में आज कुछ अलग सी उदासी भी झलक रही थी। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे तो राघव ने स्वामी भास्कर से पूछा, स्वामी जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी हंसी तो हमेशा रहती है, पर आज आपकी आंखों में कोई चिंता सा झलक रहा है। स्वामी भास्कर ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। मेरी भी एक गलती थी जिसे मैं हमेशा पछताता हूं। राघव को स्वामी की बातों से कोई समझ नहीं आया, परंतु हरि मुस्कुराते हुए बोला, देखो राघव, जिंदगी में हर चीज का एक मतलब होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हरि की यह बात सुनकर राघव के दिल में एक नई आशा की किरण चमकने लगी। उसने सोचा कि अगर हरि हमेशा खुश रह सकता है तो शायद वह भी अपनी उदासी को दूर कर सकता है। कुछ दिनों बाद जब स्वामी भास्कर और राघव फिर से नदी किनारे खोज में लगे थे तो एक अनजान आदमी ने वहां आकर स्वामी भास्कर के पास से कुछ संदिग्ध गतिविधि करते हुए उन्हें देखा। वही दिन था जब गांव में पुलिस का आगमन हुआ। पुलिस ने स्वामी भास्कर की शंकाजनक हरकत पर नजर रखी थी। राघव उस दिन भी स्वामी के साथ था। तभी पुलिस ने घोषणा की, स्वामी भास्कर, आपको पकड़ लिया जाए। स्वामी भास्कर घबराते हुए कहने लगे, क्या? मैं क्या करूंगा? राघव चुपचाप देखता रहा। हरि ने अपनी हमेशा की मुस्कान बनाए रखी, जैसे कि वह किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। पुलिस ने स्वामी भास्कर से पूछताछ की, क्या आपको पता है कि आप मंदिर से चोरी करने के आरोप में खड़े हैं? स्वामी भास्कर डर के मारे कुछ पल के लिए चुप रह गए, परंतु फिर उन्होंने धीरे से स्वीकार कर लिया कि हाँ, वह मंदिर से सोने की मूर्ति चुराने आए थे और वह उसी मूर्ति को पाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात से सबके होश उड़ गए। राघव ही उदास था, अचानक खुश हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि अब सब कुछ साफ हो गया है। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पुलिस ने स्वामी भास्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही चोरी की गई मूर्ति भी मिल गई, जो बाद में राघव को प्राप्त हुई। पुलिस ने राघव की ईमानदारी और मदद की सराहना करते हुए उसे इनाम दिया। स्वामी भास्कर की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक नई खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। राघव ने जो इनाम पाया, उससे वह अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का संकल्प लिया। उसे यह महसूस हुआ कि जीवन में कभी कभी परेशानियां भी हमारे लिए कुछ सीख लेकर आती हैं। हरि, जो हमेशा हंसता रहता था, उसने राघव से कहा, देखो बेटा, जिंदगी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति और सकारात्मकता को पहचान लेते हैं तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। राघव ने हरि की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और धीरे धीरे उसकी